बरसात की रात थी। समय करीब 12:15 का समय था। बादल जोर जोर से गरज रहे थे। चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था। उस गांव में रात होते ही सुनसान सड़क पर एक बस चलती थी, जिसका नाम था बस नंबर 13। उत्तर भारत का एक पुराना गांव, जिसका नाम था भीलापुर। गांव की सीमा पर जाती एक सुनसान कच्ची सड़क, जहां रात के बाद कोई कदम रखने की हिम्मत नहीं करता था। उस सड़क पर एक पुरानी बस चलती थी, बस नंबर 13। गांव के लोग कहते थे, जो भी इस बस में चढ़ा सुबह तक जिंदा नहीं लौटा। गांव में हर दिन कोई ना कोई हादसा होता ही रहता था। उस बस में आज तक कोई चढ़ा तो था, लेकिन उस बस में से कभी जिंदा नहीं उतरा। अर्जुन 28 साल का एक ट्रैवल व्लॉगर अपने चैनल के लिए अलौकिक जगहों पर घूमता था। उसे इस गांव की एक बस की कहानी एक वीडियो बनाना था, तो वह उस गांव में ही ठहरा हुआ था। सुबह जब गांव वाले उस बस की बातें करते थे, तो उसे इस बस की कहानी सुनकर यकीन नहीं होता था। उसने गांव वालों को बोला, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। वह कैमरे में बोलता है। वहां के लोग फुसफुसाते हुए बोले कि यह शहरी लोग हैं, ये किसी चीज को नहीं मानते। अर्जुन बोला, आज रात मैं उस बस में सफर करूंगा। और रात के 12:30 का समय था। अर्जुन उस सड़क पर खड़ा होकर अपना कैमरा ऑन करता है और आसपास देखता है कि चारों तरफ घना कोहरा, सिर्फ झींगुरों की आवाज। एकदम सुनसान सड़क, ना कोई आदमी ना कोई और, बस दूर दूर तक अंधेरा ही अंधेरा और सन्नाटा ही सन्नाटा। अचानक उसे दूर से बस की हेडलाइट्स चमकती दिखाई देती है। बस धीरे धीरे पास आती है। अर्जुन बस की ओर देखता है। जंग खाया हुआ नीला रंग, टूटी खिड़कियां और सामने लिखे नंबर पर काय जमी हुई 13। दरवाजा अपने आप खुलता है और अंदर से आवाज आती है, अंदर आओ। एक कर्कश आवाज, मानो किसी बुजुर्ग कंडक्टर की, लेकिन बस खाली थी। अर्जुन हल्का घबराया और मुस्कुराता हुआ अपने कैमरे में बोला, चलो दोस्तों, सफर शुरू करते हैं। और बस में चढ़ गया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उसने जब अंदर का माहौल देखा तो उसको अजीब सी घबराहट हुई। उसने देखा सीटें फटी हुई, पीछे से फुसफुसाहटें आ रही थीं, जैसे कई लोग धीमी आवाज में कुछ बोल रहे हों। खिड़की से बाहर घुप अंधेरा, सड़क पर कोई इंसान नहीं। बस की लाइटें हल्की हल्की झपक रही थीं और ड्राइवर का चेहरा बिल्कुल सफेद, बिना पलकें झपकाए सड़क की तरफ देखता हुआ। अचानक बस एक जगह रुकती है, दरवाजा खुलता है और एक बूढ़ी औरत चढ़ती है। सिर पर काला घूंघट, हाथ में मुरझाया हुआ फूलों का हार। वह अर्जुन के पास आकर बगल वाली सीट पर बैठ जाती है। अर्जुन हंसकर कैमरे में कहता है, लगता है कोई और यात्री भी है। हेलो आंटी। पर बूढ़ी औरत धीरे से सिर घुमाती है और अर्जुन की तरफ देखती है तो वो एकदम से घबरा जाता है, क्योंकि उसका चेहरा जली हुई खोपड़ी की तरह, आंखें बिल्कुल खाली और मुंह में खड़े ही खड़े पड़े थे, मानो अर्जुन ने यह सब पहले कभी नहीं देखा था। अर्जुन घबराकर सीट बदलता है और मन ही मन में बोलता है, ये
क्या था? अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और वह थोड़ा सहम भी गया था। बस तेजी से आगे बढ़ने लगती है। अर्जुन नोटिस करता है कि बाहर का रास्ता बार बार वही जगह दिखा रहा है। वही मोड़, वही सूखा पेड़, वही टूटी हुई सड़क और लाइट। ये बस गोल गोल घूम रही है। तभी सीटों पर बैठे अनजान यात्री एक एक कर उसकी तरफ देखने लगते हैं। हर चेहरा खून से सना, जले हुए या टूटे फूटे शरीर, जैसे किसी हादसे के शिकार हो। पीछे से कोई धीमी आवाज फुसफुसाती है, तुम्हें नहीं आना चाहिए था, ये मौत की बस है। अर्जुन का कैमरा अचानक बंद हो जाता है। बस की लाइट्स बुझ जाती हैं, सिर्फ बाहर से आती नीली बिजली की चमक। ड्राइवर धीमी पर बेहद डरावनी आवाज में कहता है, हर आत्मा जिसे सड़क पर मौत मिली इस बस में सफर करती है। आज रात तुम भी हमारे साथ जाओगे। बस अचानक ब्रेक मारती है और अर्जुन देखता है सड़क पर उसका ही शव पड़ा है, खून में लथपथ। वह यह सब देखकर उसको बहुत डर लगने लगा। अचानक सभी यात्री जो खून से सने हुए थे वह सब उसकी ओर चलने लगे। ड्राइवर बोला कि अब ये भी हमारी बस में सफर करेगा, ये भी हमारी बस का हिस्सा बन गया है। सुबह होते ही गांव वाले सुनसान सड़क पर अर्जुन का टूटा कैमरा पाते हैं। कैमरे में आखिरी फुटेज में वही आवाज गूंजती है, बस नंबर 13 हमेशा चलती रहेगी। अगला यात्री शायद तुम हो।